राजधानी रायपुर को रुख कर जहां बड़ी खबर है। आज सीएम विष्णुदेव साय सौगात दे वाले हैं। तो रायपुर में नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस के आरंभ करी बता देवन इनोवेशन सेंटर इनोवेट के शुभारंभ करी युवा मन ला जॉब ऑफर लेटर दही नव उद्यमी महिला मन के सम्मान करे वाले हैं। तो मुख्यमंत्री अरुण साह ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करी जयस्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग और इनोवेशन सेंटर के लोकार्पण होने वाले भाटागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में इनोवेट के निर्माण करेंगे है। बता देवन जिहा पंडरी अटल एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खलो बनाए गए है। तो आप बता देवन कि आज बहुत सारा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ला यहाँ सौगात मिले वाले हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय सौगात दे वाले हैं। रायपुर में नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस के आरंभ खलो करे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग मोर सहयोगी नितेश गर्ग मोर संग जुड़ चुके हैं। नितेश, आज सीएम विष्णुदेव साय सौगात दे वाले हैं। कई सारे सौगात मिले वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ला का सौगात मिला थे। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम है और मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो कांकेर के पखांजूर में है और राजधानी रायपुर में जहां वो निवासरत हैं वहां भी कई जगहों पर वो जाएंगे। सबसे पहले आज जो कार्यक्रम है उनका वो महानदी भवन मंत्रालय में है जो कि कैबिनेट बैठक से संबंधित है। और महिमा जब शीतकालीन सत्र जो है आने वाला है उससे पहले ये बैठक बेहद खास हो जाती है क्योंकि पंचायत चुनाव निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन जो उसकी कानूनी पहलू हैं, जो उसकी कुछ कानूनी चीज़ें थी, बारीकियां थी, उनको दूर किया जाना है। और इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले अध्यादेश आया था और अब अधिनियम की बात हो रही है और कई अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर बिल की बात हो रही है और आज उन्हीं सभी चीज़ों पर परिचर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर बातचीत होगी, इस पर क्या विकास के कार्य किए गए और आगामी किस तरीके से जो ये पूरा 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है पूरा महाअभियान चल रहा है, सरकार की उपलब्धियों को हर विभाग बता रहा है, इसे और किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनके आगमन, अमित शाह जी के आगमन, गृहमंत्री के आगमन, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी परिचर्चा होगी और जो नीतियां हैं सरकार की वो किस तरीके से क्रियान्वित हों और अच्छे तरीके से इस पर होगी। और पखांजूर में जाकर बंग समुदाय के जो लीडर हैं उनकी मूर्ति का लोकार्पण होगा, आम सभा जो है संबोधित करेंगे और फिर रायपुर नगर निगम ने जो स्टार्टअप्स के लिए जो है कोवर्किंग स्पेस बनाया है उन 2 कोवर्किंग स्पेस का शाम को लोकार्पण होगा और इस तरीके से अच्छे स्टार्टअप की आधारशिला रखी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल बिल्कुल नितेश, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ ला बड़े बड़े सौगात मिले वाले उस संग कैबिनेट के अहम बैठक रखे गए। शीतकालीन सत्र ले पहली मंथन हुई, चर्चा हुई, अब देखना हुई का कुछ बैठक में निकल के सामने आते। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अगला खबर पर भी हमारे संग बने रहा। आगू बढ़तन बता देवन की छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान जारी है। अब तक 38.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुके हैं। धान खरीदी के एवज में 8.28 लाख किसान मन 8,973.24 करोड़ रुपया के भुगतान हो चुके हैं। राइस मिलर्स मन धान के उठाव करना शुरू कर दी है। संग 15,000 मीट्रिक टन धान के उठाव होने वाले हैं। तो आप बता देवन धान खरीदी महाअभियान छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। धान के उठाव भी अब शुरू हो चुके हैं और किसान मन रोजाना अपन धान ला उपार्जन केंद्र में जाके बेचत है। ये बीच राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है जी शीतकालीन सत्र के पहले साय कैबिनेट मंथन करे वाले हैं। तो मंत्रालय में आज साय कैबिनेट के अहम बैठक होने वाले है। महानदी भवन में बिहनिया 11 बजे ले बैठक होने वाले। निकाय चुनाव ले जुड़े बड़े फैसला हो सकते, कुछ संशोधन विधेयकों पर खलो चर्चा हो सकते। तो बड़े खबर आप बताते जी आज साय कैबिनेट के अहम बैठक रखे गए। शीतकालीन सत्र ले पहले साय कैबिनेट के अहम बैठक है। मंत्रालय में बैठक हुई बिहनिया 11 बजे ले। निकाय चुनाव ले जुड़े बड़े फैसला छत्तीसगढ़ में हो सकते, कुछ संशोधन विधेयकों पर गलो चर्चा करे जा सकते। ये बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है जी सीएम विष्णुदेव साय आज 2 घंटा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रहे वाले। तो बता देवन 1 साल के रिपोर्ट कार्ड ला लेके मंत्रिमंडल ने चर्चा करी, मंत्रिमंडल विभागवार जानकारी ले वाले हैं। आप बता देवन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम ला लेके चर्चा घलो होने वाले है। तो बड़ी खबर आप बता दें राजधानी रायपुर ले सीएम विष्णुदेव साय आज 2 घंटा वर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रही। यहाँ 1 साल के रिपोर्ट कार्ड जिन साल ला यहाँ सरकार ला 1 साल हो चुके हैं, एक रिपोर्ट कार्ड ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करी, मंत्रिमंडल विभागवार जानकारी ले कि का कुछ कैसे काम हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम ला लेके बड़े चर्चा होने वाले है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नितेश, एक और तो कैबिनेट की आज अहम बैठक रखी गई शीतकालीन सत्र ले पहली, और वैसे कहे जाते हैं कि यहाँ चुनाव में बड़े बदलाव बड़े फैसला हो सकते हैं लेके संग में ही आज रिपोर्ट कार्ड ऊपर घलो मंत्रिमंडल ले चर्चा होने वाले हैं सीएम के। बिल्कुल महिमा, जैसा कि मैं इससे पहले भी बता रहा था सीएम के दौरे के संदर्भ की खबर में, आज महानदी में जो ये बैठक है कई घंटों तक ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में मुख्य एजेंडे के रूप में निकाय चुनाव ही सामने दिखाई दे रहा है और सरकार के 1 साल का जो है पूरा कार्यकाल है और उस पर परिचर्चा दिखाई दे रही है। 13 तारीख को, पिछले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है शपथ ली थी और इस शपथ को लेने का 1 साल पूरा हो रहा है और इसमें हमने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या वादों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इसका एक एजेंडा होगा। क्या कैसे और बेहतर चीज़ों से, चूँकि मंत्रिमंडल की बैठक वो हिस्सा होती है जहां मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और जो तमाम मंत्री होते हैं वो विकास कार्यों की, योजनाओं की, तमाम चीज़ों की समीक्षा करते हैं, इसलिए बैठक बेहद खास हो जाती है और इसमें कई चीज़ों की समीक्षा हो सकती है और हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा ऐलान हो 1 साल पूरे होने पर सरकार के। इससे पहले भी जो आवास का प्रमुख मुद्दा था, गृह निर्माण मंडल की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने जो अटल योजना लॉन्च की थी और उसमें जो है 50,000 से अधिक लोगों को घर देने की सपने की सौगात दी थी। कुछ ऐसा बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। रही बात चुनाव की, अध्यादेश आया था, अभी चुनाव को लेकर जो है थोड़ी देरी थी और उसमें पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव एक साथ हो, इसके साथ ही सीधे जो है जो निगम महापौर है उसका सीधे जो है चुनाव हो, इसके साथ ही जो अन्य मसले हैं उन सभी चीज़ों को भी जो है किस तरीके से कानूनी दांव पेच के तहत, कानूनी प्रारूप के तहत जो है खत्म करना है, तमाम उलझनों को सुलझाना है, इस पर भी महामंथन होगा। बिल्कुल और बिल्कुल रही बिल्कुल बात नितेश, तो आज आगामी महामंथन होने वाले हैं, संगवाई 1 साल के रिपोर्ट कार्ड तय होने वाले। रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा के बाद अगर कुछ भी हो सकते तो बड़े ऐलान भी हो सकते, काहे कि 1 साल सरकार के पूरा हो चुके हैं। वही कैबिनेट के अहम बैठक माने जाते चुनाव ले पहले। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर के उरुकरपुर जो वाले बड़े खबर है, 300 ले अधिक अस्पताल और स्कूल मल्ला नोटिस जारी करेंगे। तो आप लोग बता दें, अस्पताल और स्कूल में फायर सिस्टम लगा के नोटिस जारी करेंगे है। तो बड़े खबर बताता है, सार्वजनिक स्थान में फायर सिस्टम नहीं है। राजधानी में आगजनी के मामला लगातार बढ़ा थे। बड़े दुर्घटना ला रोके बर आवश्यकता रही से जेकर बर फायर सिस्टम पर अब नोटिस जारी करेंगे। एसडीआरएफ की टीम सार्वजनिक स्थान में निरीक्षण करे है। तो बता दें, निरीक्षण में कई चौंकाए वाले तथ्य सामने आए हैं। अधिकांश जगह के फायर सिस्टम काम नहीं करत है। तो बड़े खबर बताता जी हाँ, कई स्कूल और अस्पताल में नोटिस जारी करेंगे। अस्पताल में, स्कूल में फायर सिस्टम लगा के नोटिस जारी करेंगे। सार्वजनिक स्थान में फायर सिस्टम नहीं है। राजधानी में आगजनी के मामला लगातार बढ़ते। बड़े दुर्घटना ला रोके बर यहाँ फायर सिस्टम लगाए पर नोटिस जारी करेंगे। एसडीआरएफ की टीम यहाँ सार्वजनिक स्थान के निरीक्षण करे है। तो बता दें, निरीक्षण में कई चौंकाए वाले तथ्य घलो सामने आए हैं। अधिकांश जगह के फायर सिस्टम काम नहीं करते। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग फोन लाइन पर हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, राजधानी रायपुर में पहली जांच करेंगे, उसके बाद 300 ले अधिक अस्पताल और स्कूल ला नोटिस जारी करेंगे जहां फायर सिस्टम नहीं लगाए गए रही से। बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है फायर सिस्टम और इसके साथ ही तमाम जो प्रशासनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि कई लापरवाही तरीके से जो है कई जो बिल्डिंगें हैं वो अभी भी संचालित हो रही हैं, उनके प्रबंधक ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में जो है एसडीआरएफ की टीम और अन्य अलग अलग लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी अधिकारियों को, उन्होंने मुआयना किया और कई जगहों पर लापरवाही पाई है। नोटिस दिया गया है और उन्हें वक्त दिया गया है कि आप जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके सुनिश्चित करें। तो भाई आप देखना होगा कि कब तक जो है इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, क्योंकि आग लगने जैसी स्थिति पर उससे निपटने के लिए फायर सिस्टम ना होना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और कहीं ना कहीं ये सीधे आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ है। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, तो आम जनमानस ला सुरक्षित रखे बर अस्पताल और स्कूल जैसे कि सार्वजनिक जगह में आगजनी ले बचे बर फायर सिस्टम लगाए बर अब नोटिस जारी करेंगे। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।
इस बीच आगू बढ़तन बाद बस्तर संभाग के करबोचिया बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू कर देंगे। बताने मन बस्तर जिला के एसपी सलभ सिन्हा बताई से कि पूर्व में जारी प्रवेश पत्र की तिथि और समय के अनुसार अभ्यर्थी मन परीक्षा में शामिल हो सकी। एक अलावा 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक अभ्यर्थी मन अलग ले प्रवेश पत्र जारी कर जाही। बता देवन की बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिला भर आवेदन करे वाले अभ्यर्थी मन की भर्ती प्रक्रिया जगदलपुर के 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल खंगोली में पूरा करे जाही। नवंबर माह से विभिन्न जिलों में जो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया है आरक्षक के पद के लिए, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बस्तर जिले में भी 4 जिलों की जो भर्ती है वो की जा रही है। बीच में माननीय उच्च न्यायालय के एक रिट पिटीशन दायर होने के कारण वहां पे भर्ती की जो प्रक्रिया उस पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी, पर उस रिट पिटीशन के डिस्पोजल के बाद पुनः जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 8 दिसंबर से चालू हो गई है। इति एमसीबी जिला के पुलिस 2 गांजा तस्कर मल्ला पकड़े ओकर पास ले 56 किलो गांजा बरामद करेगी। बता देवन जेकर कीमत 5,60,000 रुपया बताए जाते। तस्कर ओडिशा के गांजा लेके आवत रही है और एमपी के पन्ना में खपाए बर लेगत रही है। बता देवन पुलिस तस्करी में उपयोग कर जे कार के उपयोग करे जात रही है ओला भी जब्त करेगे। संगवाही दोनों आरोपी ला घलो गिरफ्तार कर लेगे है। 2 गांजा तस्कर अभी गिरफ्तार हुए हैं। वर्ना हुंडई की गाड़ी में करीब 56 किलो गांजा इनके पास से बरामद हुआ। सूचना के आधार पर मोबाइल चेक पॉइंट लगाया जाता है और गाड़ी की तलाशी ली जाती है। उसी तलाशी में ये गाड़ी पकड़ाती है और इनका ये कहना है कि ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से ये गांजा लेकर आ रहे थे और एमपी में पन्ना जिला है, वहाँ ये डेस्टिनेशन था, वहाँ इनको गांजा पहुँचाना था। इस बीच मोहला मानपुर के रुख करबुजिया वाले बड़े खबर है। बता देवन मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में 36 बंधक मजदूर मन के वापसी हुआ थे। सब मजदूर चिल्हाटी थाना क्षेत्र के विचारपुर गांव के रहवैया बताए जाते। मजदूर मन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ले छुड़ाए के वीडियो बना के अपील कर रहे हैं। बता देवन विस्तार न्यूज में खबर ला प्रमुखता ले दिखाई रही से काली बेहानिया में ही समय वीडियो बना के यहाँ पोस्ट करेगे रही से जेकर बाद मुख्यमंत्री गुहार सुन लेने और परिजन मन जिला मुख्यालय पहुंच के मजदूर मल्ला छुड़ाए पर कलेक्टर और एसपी ला ज्ञापन सौंपे रही ने। तो बता देवन धार से जिला पुलिस के मदद ले 36 मजदूर ला छुड़ा ले गए। मिर्ची ठेकेदार मिर्ची तुड़वा के नाम ले लेके मजदूर मन ला लेके गए रही से जेकर बाद अब सब वो मजदूर मन ला छुड़ा ले गए। ये थाना चिल्हाटी क्षेत्र के बिचारपुर गांव के लगभग 36 मजदूर जो है महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए थे। उनको एक ठेकेदार के द्वारा ले जाया गया था कि मिर्ची खेत में जो है काम कराएंगे करके। उसके बाद उनको जो है गन्ना के खेत में काम कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। वो वहाँ काम नहीं करना चाह रहे थे और साथ ही साथ उनका रहने का भी व्यवस्था नहीं किया गया था और शायद पेमेंट भी नहीं हो रहा था। इस बात की शिकायत लेकर के गाँव के कुछ लोग आए थे। तो एसपी साहब के द्वारा जो है धाराशिव एसपी सर से बात करके जो है संबंधित थाना से बात करके अभी उनको ठेकेदार से बात करके उनको जो है अभी रवाना कर दिया गया है। इस बीच खबर राजधानी रायपुर ले जहां विकास कार्य की मॉनिटरिंग करे बर सरकार प्रभारी सचिव मन की नियुक्ति कर दी से। सबो जिला में यानी कि 33 जिला में नियुक्ति करेगी रहे प्रभारी सचिव मन के। प्रति माह एक बार विकास कार्य के प्रभारी सचिव समीक्षा करही। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा रायपुर के कमान सौंपे गए है। धमतरी के मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ला प्रभार मिले है। तो उन्हें बता देवन मनोज कुमार पिंगुआ ला बिलासपुर जिला के कमान सौंपे गए है। अलग अलग जिला में मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव मन के जिम्मेदारी मिले है। तो आपला बता देवन कि 33 जिला में प्रभारी सचिव मन के नियुक्ति कर दे गए है। मॉनिटरिंग करी विकास कार्य की मॉनिटरिंग करी सरकार प्रभारी सचिव नियुक्त करे है। सब 33 जिला में नियुक्ति यहाँ करेगे प्रभारी सचिव मन के। प्रभारी सचिव मन जिन विकास कार्य चलत है हर जिला में एक महीना में एक बार समीक्षा करी कि कौन सा कार्य कैसे हुआ थे। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ला रायपुर के कमान सौंप दे गए। तो वे धमतरी में मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ला प्रभार सौंपे गए है। मनोज कुमार पिंगुआ ला बिलासपुर जिला के कमान सौंपे गए। बता देवन अलग अलग जिला में मुख्य सचिव और संगमाही अपर मुख्य सचिव ला जिम्मेदारी मिल चुके हैं और सबो बता देवन जिम्मेदारी अपन निर्वहन करी और महीना में एक बार समीक्षा करी। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, 33 जिला में प्रभारी सचिव मन की नियुक्ति कर दे गए का कुछ प्रभारी सचिव मन काम करी और कौन कौन ला जिम्मेदारी मिले है? बिल्कुल, देखिए जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की एक कवायद है और 33 जिलों में जो है प्रभारी सचिवों की नियुक्तियां हो गई हैं।
और प्रभारी सचिव नियुक्ति होने के बाद जो जिले में मॉनिटरिंग योजनाएं चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी महिमा। और जो है सीधे मंत्रालय स्तर के अधिकारी जब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो व्यवस्थाओं में जो है और सुदृढ़ता आएगी, इसका प्रयास है। 33 जिलों में प्रभारी सचिवों को नियुक्त किया गया है और वो कम से कम एक बार अपने प्रभारी जिले का जाकर दौरा भी करेंगे और विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव को भी जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा नवाचार है कि सचिवों को जिम्मेदारी दी जाए, वो जिले जिले जाएं, माह में एक बार दौरा करें और विकास कार्यों को जो है देखें और क्या कमियां हैं बिल्कुल बिल्कुल जो है फिर इसके माध्यम से ब्रीफिंग करेंगे, मुख्य सचिव को ब्रीफिंग बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल अपने एक अलग पहले देखना होगा कि इसका कितना लाभ मिलता है, लेकिन उम्मीद है कि बिल्कुल 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 नितेश, तो उम्मीद है कि जब ये प्रभारी सचिव महीना में एक बार सबो जिला में जिनकार हुए थे ओकर जब समीक्षा करी एक बाद सबो गांव गांव तक विकास कार्य पहुंची ओमा सुधार घलो आई। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीच आगू बढ़तन बात केशकाल घाटी की करबुजिया केशकाल घाटी में नवीनीकरण कार्य के समय अवधि में प्रशासन फेर इजाफा कर दे। अब 25 दिसंबर तक घाटी में बड़े मालवाहक वाहन मन और बस मन ला यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित कर दे गए है। घाटी में डामरीकरण के काम चला थे, लगभग काम पूरा हो चुके हैं। घाटी में 6 मोड़ है जिमा कॉन्क्रीटीकरण के बता देवन क्यूरिंग बार समय अवधि बढ़ा दे गए है। मंगलवार देर संजा केशकाल एसडीएम अंकित चौहान एकर बर आदेश घलो जारी कर दे है। इस बीच बात कोंडा गांव के करबुजिया कोंडा गांव में विस्तार न्यूज की खबर के बड़े असर हुए। बता देवन जिला मुख्यालय के अड़का छेपड़ा पारा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़े घोटाला उजागर हुए। एक केंद्र जे की एक निजी भवन में संचालित होत रही से जो कल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हेमा रानी सिकदार हा पति निखिल सिकदार हा अवैध निजी प्रैक्टिस के दुकान बना दे रही है। सरकारी दवाई और जांच के नाव पर मरीज मल्ले पैसा की वसूली करे जात रही से। विस्तार न्यूज द्वारा ये मामला के खुलासा करे जाए के बाद प्रशासन अब हरकत में आगे है। अब बात राजनांदगांव के करबुजिया निर्माण कार्य में गड़बड़ी के मामला सामने आया है, जिसमें कार्रवाई कर दी गई। 2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी और 2 इंजीनियर मल्ला सस्पेंड करे गए। गड़बड़ी मामला में एक लेखापाल घलो निलंबित करे गए। डोंगरगढ़ नगर पालिका में काम में गड़बड़ी के मामला सामने आ रही से, जेकर बाद जांच के आदेश दे गए रही से। ओकर बाद जब जांच हो तो गड़बड़ी पाए गए। सब अधिकारी मल्ला यही बीच बता देवन निलंबन के कार्रवाई करे गए। उमन पर निलंबन के गाज गिरे है।